हॉट टिप्स लेकर के आए, मतलब इससे पावरफुल टिप्स लेकर के आए जो कि आपके एग्जाम में मार्क्स कटने से आपको बचा सकता है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही है और उसमें अगर मान लीजिए अगर 1 नंबर कट गया तो क्या फायदा फिर है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हम सब सही बना देंगे। यार बच्चों कंफ्यूजन रह जाते हैं। डूज का मतलब है कि क्या क्या हमें करना है और डोंट्स का मतलब है कि हमें क्या क्या एग्जाम में नहीं करना है, अपने इंग्लिश वाले एग्जाम में। इस साल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इंग्लिश का ना, यार बच्चों उनके लिए ये टिप्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें एग्जाम में नहीं भी करने होते हैं, है ना, चाहे वो ग्रामर पोर्शन से हो, चाहे वो आपके लिटरेचर पोर्शन से हो। इन 3 समरी में से ना हर साल रिपीट कर जाता है, समझ गए ना। तो बच्चे ध्यान रखिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को और ज्यादा शानदार बना रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों, प्यारे बच्चों इस साल आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स कंपलसरी का, तो प्यारे बच्चों जाने से पहले इस हॉट टिप्स वाले वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग जरूर से देखिएगा। होता क्या है प्यारे बच्चों कि एग्जाम में करने के लिए भाई तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमें एग्जाम में नहीं भी करने होते हैं, है ना, चाहे वो ग्रामर पोर्शन से हो, चाहे वो आपके लिटरेचर पोर्शन से हो। तो प्यारे बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लास बच्चे आपके लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं और देखना यह है कि जैसे कि आज के सेशन में दिया गया है कि डूज एंड डोंट्स, मतलब डूज हैं और डोंट्स हैं। डूज का मतलब है कि क्या क्या हमें करना है और डोंट्स का मतलब है कि हमें क्या क्या एग्जाम में नहीं करना है, अपने इंग्लिश वाले एग्जाम में। तो आइए बच्चे आज के सेशन में आपके लिए हम कुछ मतलब हॉट टिप्स लेकर के आए हैं, मतलब इससे पावरफुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में मार्क्स कटने से आपको बचा सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान से आपको बच्चे इन सारी टिप्स को अच्छे से कवर करके जाना है। तो प्यारे बच्चों ये रहा, देखिए कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है अपने एग्जाम में। प्यारे बच्चे पावरफुल टिप्स फॉर फाइनल एग्जाम के लिए है ये। इस साल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इंग्लिश का ना, प्यारे बच्चों उनके लिए ये टिप्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जिस सेंटेंस में नॉट दिख जाए उसमें V5 और V2 यूज नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है ना। तो जिस सेंटेंस में नॉट दिख जाए उसमें V5 और V2 यूज नहीं करना चाहिए। जिस सेंटेंस में डू या डज या डिड दिखे उसमें हर हाल में V1 ही यूज करना चाहिए। जिस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिखे उसमें V3 ही यूज करना चाहिए। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने हम अगले टिप्स की तरफ में। जिस सेंटेंस में बीन दिखे उसमें V4 यूज करना चाहिए। जिस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, कहने का मतलब कि ब्रह्मांड की सच्चाई, कोई सच्चाई वाला सेंटेंस, उसमें V5 या इज ही यूज किया जाता है। जिस सेंटेंस में एग्जाम में फेवरेट वर्ड दिख जाए उसमें इज का यूज करना चाहिए। किसका? इज का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स बच्चे आपके लिए है कि जिस सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस, हिस्ट्री, रिलेटेड मैटर, उसमें V2 या डिड नॉट के साथ V1 यूज किया जाता है। जिस ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में इन्वेंशन या डिस्कवरी दिखे तो उसमें प्यारे बच्चों या तो इन्वेंटेड पे टिक आउट लगाइए या फिर उसमें डिस्कवर्ड पे टिक आउट करना चाहिए, मतलब V2 का यूज करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, एंटर, कंसल्ट और डिस्कस के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज ना करें। क्या बोला? ना लगाएं। और लगभग बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, लोग एंटर के साथ इनटू लगा देते हैं, कंसल्ट के साथ विद लगा देते हैं और डिस्कस के साथ लोग अबाउट लगा देते हैं, जो कि हमें नहीं लगाना है। साफ सब प्यारे बच्चों कह दिया गया है कि एंटर, कंसल्ट और डिस्कस के साथ कोई भी प्रीपोजिशन ना लगाएं। तो क्या लगाएं? तो नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं, नो प्रीपोजिशन। पुलिस, पीपल और कैटल, ये बच्चे तीनों वर्ड ना एग्जाम में बहुत रिपीट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पुलिस, पीपल और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए। येट, एज येट या सो फार दिख जाए तो इनके साथ हैज, हैव तो लगाना ही है ना, और उसके साथ नॉट के साथ V3 भी आपको यूज करना चाहिए। ओके नेक्स्ट प्यारे बच्चे कहता है कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो हमें बहुत काम आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो किसी भी मॉडल वर्ब के साथ V1 ही यूज करना चाहिए, चाहे कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, है ना, शुड हो, वुड हो, सबके साथ V1 यूज किया जाता है। अगर कोई भी मॉडल वर्ब, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ अगर हैव को ही लेकर आ सकता है, इसका मतलब कि ऑप्शन में मॉडल वर्ब के साथ हैव या हैज या हैड लगाने की बारी आए तो बच्चे याद रखना है कि मॉडल वर्ब अपने साथ सिर्फ और सिर्फ हैव को ही यूज कर सकता है। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका पैसिव वॉइस कुछ अलग तरीके का बनाया जाता है, वो बेसिक रूल पे नहीं बनाए जाते। जैसे कि आप यहां देखिएगा, एक सेंटेंस है एक एक्टिव में कि आई नो यू, अगर इसका पैसिव बच्चों को बनाने दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे क्या बना के आते हैं, यू आर नोन बाय मी। क्या बनाते हैं, यू आर नोन बाय मी, जो कि बच्चे आपका रूल के हिसाब से आप तो बना के चले आते हैं एग्जाम में, बट नंबर कट जाता है वहीं पर। ओके ना, तो आई नो यू का पैसिव बच्चे ऐसे नहीं बनाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट पैसिव क्या होगा, यू आर नॉन टू मी। बच्चे इस ध्यान में रखना। इस पे क्वेश्चन है ही प्लीज्ड मी, तो इसका पैसिव बच्चे बना देते हैं आई वॉज प्लीज्ड बाय हिम रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बनाने पर भी नंबर एग्जाम में कट जाएगा आपका, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या बनाना है, आई वॉज प्लीज्ड विद हिम। देखिए प्लीज के साथ विद लगाया जाता है। शी सरप्राइज्ड मी, इसका पैसिव बच्चे बना के चले आते हैं एग्जाम में, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हर। प्यारे बच्चों ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा, सही क्या होगा वो हमें एग्जाम में कवर करना है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर, मतलब कुछ ऐसे एक्टिव से पैसिव बनाने के जो क्वेश्चंस हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको एकदम ना एक भी नंबर अपना कटवा के नहीं आना, ठीक है ना। नेक्स्ट, वो स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन्स लग रहा है हमको, क्योंकि एक्सेप्शंस ग्रामर में बहुत भरे होते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल 7 होते हैं, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, ठीक है ना। इंग्लिश में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 में 6 ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन वाला भी ऑप्शन होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हम सब सही सही बना देंगे। प्यारे बच्चों कंफ्यूजन्स रह जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है सब्जेक्टिव में। तो आपको क्या करना है ना कि उसमें ट्रांसलेशन को भाई साहब बना करके रिस्क मत लीजिए, ठीक है ना, बल्कि उनकी जगह पर एक समरी लिख दीजिए, एक समरी 5 नंबर का हो जाएगा, और 2 मैच द कॉलम, मतलब राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम को जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो 2 मैच द कॉलम बना लीजिए, 10 नंबर का ये हो जाएगा, और एक समरी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर का ये हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, ये 5 नंबर का ये हो जाता है। तो आप इसी क्वेश्चन को टच कीजिएगा, ट्रांसलेशन को एग्जाम में मत बनाएगा बच्चे, ये बहुत अच्छा टिप्स आपको हम दे रहे हैं। बुक से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में आप लोग, क्योंकि बुक के क्वेश्चन में ना, क्योंकि ग्रामर से कम, क्योंकि बुक वाले में रिस्क कम होता है, क्योंकि वो चीजें याद होती है, कंफ्यूजन नहीं होते हैं, एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रामर वाले क्वेश्चन में एक्सेप्शन थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बुक से 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ग्रामर से 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बुक से कोशिश करें कि 40 में से कम 35, 36, 38 क्वेश्चन बुक से बन जाए, और बाकी 10, 11 या 12 क्वेश्चन आपका अगर है ना तो ग्रामर से बन जाए, ताकि आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से 50 नंबर आपको उसमें से अच्छे से आ जाए। प्यारे बच्चों इस तरीके को जल्दी अपना मतलब अच्छे से अपनाइएगा इसको, ठीक है ना। दी अर्थ, स्नेक और द सोल्जर वाले चैप्टर का समरी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इन 3 समरी में से ना हर साल रिपीट कर जाता है, समझ गए ना। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि दी अर्थ, स्नेक और द सोल्जर वाले चैप्टर का समरी पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। जिस सेंटेंस के लास्ट में प्यारे बच्चों ये देखिएगा एक्सक्लामेटरी, ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क हो और शुरू में ये डॉट डॉट हो, तो वहां में का ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिस सेंटेंस में माइंड लिखा हुआ हो और उसमें वर्ब लगाना हो, मतलब V1, V2, V3, V4, V5 में से, तो यह बच्चे याद रखिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में है ये। जिस सेंटेंस में माइंड वाला वर्ड दिख जाए ना, तो उसमें V4 पे ही टिक आउट लगाइएगा ऑप्शन में से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 में यार बच्चों 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ना 2 ऑप्शन दे देता है, अथवा करके देता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 में पैसेज और प्रेसी दोनों दिया रहता है, ठीक है ना। अब चॉइस इज योर्स कि आप पैसेज बनाओगे कि आप प्रेसी बनाओगे, है ना, मतलब संक्षेपण हो गया, और ये आपका हो गया पैसेज, मतलब कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें कहानी दी होती है और उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, और उस क्वेश्चन को आंसर कहां से देना होता है, तो कहानी को पढ़ के। तो प्यारे बच्चों ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में। तो बच्चे कोशिश करना है कि हमको पैसेज बनाना है, क्या करना है हमको पैसेज वाले क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि बच्चे
क्योंकि प्रेसी बनाने में ना वो टाइटल जो लिखना पड़ता है उसके चक्कर में ना थोड़ा सा मार्क्स कट जाता है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही है और उसमें अगर हम मान लीजिए कि एक नंबर कट ही गया तो क्या फायदा फिर है ना। तो प्यारे बच्चों ये देखिए 20 एकदम हॉट टिप्स आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बच्चे एक लास्ट टिप्स है कि ऐसे ही और पावरफुल टिप्स जिसमें बुक के राइटर से रिलेटेड ढेर सारे इंफॉर्मेशन बताए गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा हॉट टिप्स हमने क्लास लिया है प्यारे बच्चों। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ने नहीं देखा होगा, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। किस वीडियो को? तो ये देखिए बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए इंग्लिश हॉट क्वेश्चंस विद कूल टिप्स। मतलब ऐसे इसमें कूल टिप्स बताए गए हैं ना कि क्या ही कहना है। मतलब अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका नंबर बहुत ना के बराबर कटने वाला है एकदम, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है वो टारगेट बोर्ड के, प्यारे बच्चे टारगेट बोर्ड के ही, ठीक है ना, ये बच्चे 12th वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। ये टारगेट बोर्ड 12th वाले चैनल पर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और बच्चे इस वीडियो का लिंक ना अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सीधे इस टिप्स को देखने के बाद सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो आपके सीधे आप तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस टिप्स को एकदम अच्छे तरीके से कंफर्म होकर जाइएगा, एग्जाम में देखिएगा नंबर आपका ना के बराबर कटने वाला है, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही कहना है, बाकी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।